वेलकम स्टूडेंट, गणित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हमारी 3.1 एक्सरसाइज चल रही है जिसमें मैट्रिक्स आप जिसे हिंदी में कहते हैं, और इसके जो कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और बोर्ड एग्जाम आपके बहुत नजदीक है, तो इसलिए आपको जितनी भी जल्दी से जल्दी हो सकता है वीडियो कवर कीजिए। और आपको जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमारी एक नया बैच और स्टार्ट होने वाला है, तो वहां से और देखिए, क्योंकि उस पर आपको जो सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन के वही कराए जाएंगे, पूरे एक्सरसाइज रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा। और आपको जो पीडीएफ चाहिए तो गणित साथ जी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर लिंक मिल जाएगा आपको, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और पीडीएफ के लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की जाती है। और वीडियो ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में। तो देखिए, इनमें आपको क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो आपको सभी में लगभग क्वेश्चन में आपको एक्स की, वाई की और जेड की सभी की वैल्यू निकालनी है। तो आपको देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी जैसे आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, तो आपकी जो ये मैट्रिक्स वाला पद है, इस वाले मैट्रिक्स पद के बराबर होना चाहिए, तभी जाकर आप इन चीजों को कंपेयर करके वैल्यू निकाल सकते हैं। सॉरी, सेकंड मैट्रिक्स के बराबर, मतलब कि अगर आपका A12 मैट्रिक्स वाला पद है, तो वो आपका B का 12 वाले पद के बराबर होना चाहिए, तभी जाकर आप इन वैल्यू को कंपेयर करके निकाल सकते हैं। तो ये तो हमारी सेम टू सेम है। तो देखिए, सबसे पहले x की वैल्यू निकालते हैं। x वाला पद यहाँ पर और ये पद दोनों सेम है। अगर मान लीजिए ये पद यहाँ पर होता, तब हम x की वैल्यू से कंपेयर नहीं कर सकते। हम केवल जो इसका तीसरा पद है, मतलब कि ये वाला जो पद है आपका कौन सा है, A21 वाला, और ये इसका पद है B21 वाला, तो इस पद को इस पद से तुलना कर सकते हैं। तो x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर। इसी तरीके से जब हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू आपकी किसके बराबर हो जाएगी, 4 के बराबर। और आपकी जो z की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, आपकी 3 के बराबर। इसी तरीके से हम x, y और z तीनों की वैल्यू निकाल दिए। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, इसका कंपैरिजन करेंगे हम इसके साथ, और इसका कंपैरिजन करेंगे इसके साथ 8 के साथ, और इस वाले का कंपैरिजन करेंगे हम 5 के साथ। तो सबसे पहले x प्लस में 5 बराबर इक्वेशन नंबर 6, सॉरी इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड में x, y बराबर मान लीजिए सबसे पहले 8 के बराबर, इक्वेशन नंबर 2, और 5 प्लस में z बराबर आपकी वैल्यू 5 के बराबर, इक्वेशन नंबर 3। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 3 को। सॉल्व इक्वेशन नंबर 3। तो 5 प्लस में z बराबर 5 के, z बराबर 5 माइनस के 5, 5 से 5 कैंसिल, z की वैल्यू आपकी 0 के बराबर। नाउ सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या करा, फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से आपके पास था x प्लस में y बराबर 6 के, तो आपने y की वैल्यू निकाल ली यहाँ पर x माइनस के 6 माइनस x के बराबर, और पुट कर दिया आपने इक्वेशन नंबर 2 में, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2 में। तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी x और 6 माइनस के x बराबर 8 के, क्योंकि आपकी जो वैल्यू का फॉर्म था वो थी एक्स वाई बराबर 8 के। ठीक इस तरीके से, तो मल्टीप्लाई कीजिए 6x माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर 8 के, और सभी को दोनों को उधर ट्रांसफर कीजिए, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस के 6x बराबर में, सॉरी प्लस में 8 बराबर में 0। अब इसको आपको करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, तो अब आप उसको सॉल्व कीजिए, गुणनखंड करके मतलब फैक्टर कीजिए इसके। 8 के ऐसे फैक्टर ऐड होकर आए 6 के बराबर, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4 प्लस में 2x प्लस में 8 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 2x प्लस में 8 बराबर 0। x यहां से कॉमन ले लिया, तो x माइनस के 4 माइनस के 2 कॉमन ले लिया, x माइनस के 4 बराबर में 0, और x माइनस के 4 और x माइनस के 2 बराबर में 0। यहाँ इस तरीके से लिख लिए x माइनस के 2 और x माइनस के 4 बराबर में 0। तो आपके पास दो कैटेगरी बनी है यहाँ पर, तो इनकी वैल्यू निकाल देते हैं। एक काम कीजिए, यही सॉल्व कर लेते हैं पहली वैल्यू। तो आपके पास फर्स्ट x माइनस के 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाए आपका 2 के बराबर। तो x की वैल्यू जो 2 है आप किस में पुट कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग इन 1। तो 1 में जब पुट करेंगे आपके लिए 2 प्लस में y बराबर में 6, और y बराबर हो जाएगा 6 माइनस के 4, और y बराबर हो जाएगी आपकी वैल्यू 2 के बराबर। और z की वैल्यू किसकी बराबर थी आपकी, 0 का। तो इसमें आपकी वैल्यू हो जाएंगी x बराबर 2
y बराबर, सॉरी यहाँ पर 2 है आपका, यहाँ पर 4 के बराबर, y बराबर 4 और z बराबर 0 के बराबर। इसी तरीके से आप सेकंड सॉल्व कीजिए। सेकंड में x माइनस के 4 बराबर 0, तो आपकी वैल्यू x बराबर 4 और पुटिंग इन 1, तो यहाँ की वैल्यू ये 4 प्लस में y बराबर में 6 और y बराबर में 6 माइनस के 4 और y बराबर आपकी वैल्यू 2 के बराबर, और z की वैल्यू इसके लिए भी आपकी है 0 के बराबर। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू देंगे x बराबर 4, y बराबर 2 और z बराबर 0 के बराबर। तो ये आपके दोनों आंसर होंगे, ये भी और ये भी। ठीक, नेक्स्ट पार्ट इसका देखिए। थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है, सबसे पहले कंपेयर कीजिए इनको। x प्लस में y प्लस में z बराबर 9 के, इक्वेशन नंबर 1, x प्लस में z बराबर आपका 5, इक्वेशन नंबर 2, और y प्लस में z बराबर 7, इक्वेशन नंबर 3 के बराबर। तो आपको x, y और z तीनों की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले फ्रॉम 2, x प्लस में z बराबर 5 पुटिंग इन इक्वेशन 1 में, तो x प्लस में z की जो वैल्यू है, इन दोनों की x प्लस में z की वैल्यू 5 के बराबर है, तो आपको y की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। तो ये हो जाएगी 5 प्लस में y बराबर 9 और y बराबर में 9 माइनस के 5 और y बराबर आपकी वैल्यू ये 4 के बराबर। ठीक, अब y प्लस के z फ्रॉम इक्वेशन 3, y प्लस में z बराबर 7 के, तो यहां पर y प्लस z की वैल्यू रख लीजिए इसमें। तो x प्लस में 7 बराबर में 9 और x बराबर में 9 माइनस के 7 और x बराबर आपकी वैल्यू है 2 के बराबर। किसी भी एक वैल्यू को, मतलब x की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में। x बराबर 2 पुटिंग इन इक्वेशन 2, तो यहाँ के लिए 2 प्लस में z बराबर 5 और z बराबर 5 माइनस के 2 और z बराबर आपकी वैल्यू 3 के बराबर। तो आपकी x बराबर 2 और y बराबर 4 और z बराबर में आपके 3, ये तीनों आपकी वैल्यू हो जाएंगी। ठीक है, सिंपल आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सेम उसी तरीके से सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं। तो आपने कंपेयर किया a माइनस के b बराबर रख लिया माइनस के 1 और 2a माइनस के b बराबर रख लिया 0 के बराबर, और आपका नेक्स्ट में 2a प्लस में c बराबर रख लिया 5 के बराबर। ये इसको इसके कंपेयर करना, कंपेरिजन लिख देता हूं मैं, इसको इसके बराबर और इसको इसके बराबर। तो यहाँ पर 3c प्लस में d बराबर हो जाएगा आपका 13 के बराबर। तो अब आपको a, b, c और d तीनों की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। तो इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 और 4। देखिए सबसे पहले 1 और 2 को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर आप जब सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या है, माइनस में, और ये आपका प्लस में, ये आपका माइनस में। तो b से b कैंसिल, क्योंकि 1 माइनस 1 प्लस, यहाँ आपकी वैल्यू माइनस घट गई, तो माइनस के a बराबर आपकी माइनस के 1 के बराबर, 1 से 1 कैंसिल, तो a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 के बराबर। ठीक है, और a बराबर 1 पुटिंग इन इक्वेशन 1 में ही पुट कर लीजिए। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस के b बराबर माइनस के 1, माइनस के b बराबर माइनस के 1 माइनस के 1, माइनस के b बराबर माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 के बराबर। इसी तरीके से आपको a b की वैल्यू आ गई, और a बराबर 1 को पुट कीजिए आप पुटिंग इन इक्वेशन 3 में। तो यहाँ जो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस में c बराबर में 5, 2 प्लस में c बराबर में 5, c बराबर में 5 माइनस के 2 और c बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 3 के बराबर। तो c बराबर में 3 को पुट कीजिए पुटिंग इन इक्वेशन 4 में। तो आपकी वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस में d बराबर में 13, 9 प्लस में d बराबर में 13 और d की वैल्यू है 13 माइनस के 9 और d बराबर आपकी वैल्यू है 4 के बराबर। तो आपको सारी वैल्यू मिल गई, a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 एंड d बराबर 4 के बराबर। यही आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में मल्टीपल चॉइस है, आपको केवल सिंपल आपको ये बताना है इसमें वर्ग आव्यूह क्या है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स। जब भी मैंने आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट लिया था इसका
तब मैंने आपको बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स की क्या पहचान होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स होती है जिसमें आपके m और n दोनों इक्वल होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वो करेक्ट है, क्योंकि जिसमें आपकी जो स्क्वायर मैट्रिक्स में दोनों कंडीशन बराबर होती है। मैं बता देता हूँ लिखकर, A11, A12, A21 और A22। ठीक, तो ये आपकी वैल्यू कितनी हो गई, 2/2 की मैट्रिक्स हो गई। तो इसी को आप स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, क्योंकि इसमें m की वैल्यू और n की वैल्यू, तो m और n की वैल्यू किसके बराबर, 1 के बराबर। इसी तरीके से अगर आपको 3/3 की निकालनी है, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32 और A33 के बराबर। तो ये जो आपकी वैल्यू होगी किसमें होगी, 3 × 3 के बराबर, मतलब m × n, और यहां पर भी आप देखेंगे तो m बराबर n के। तो ये भी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये भी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको एक्स वाई और जेड एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है केवल। तो ये बता रहा है विच ऑफ द गिवन द वैल्यूज एक्स वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल्स। तो एक्स और वाई के कौन से पेयर हैं जो इसको युग्म को समान बनाते हैं, मतलब इसके बराबर आंसर आना चाहिए। तो सबसे पहले कंपेयर कीजिए इस वैल्यू को इसके बराबर, 3x प्लस में 7 बराबर 0। तो यहाँ आपकी वैल्यू यही 3x बराबर -7 और x बराबर -7 डिवाइड बाई 3। पहली वैल्यू, इसको कंपेयर कीजिए इसके बराबर, 5 बराबर y -2 के बराबर और 5 प्लस में 2 बराबर आपका y और 7 बराबर आपका y के बराबर। तो y की वैल्यू जो हो जाएगी y बराबर आप 7 हो जाएगी। नेक्स्ट में इससे कंपेयर कीजिए इसको, तो y प्लस में 1 बराबर में 8, y बराबर में 8 माइनस के 1 और y बराबर में आपका 7 के बराबर। y की वैल्यू दोनों सेम है। अब नेक्स्ट में आप कंपेयर कीजिए, 2 माइनस के 3x बराबर में 4, माइनस के 3x बराबर 4 माइनस के 2 और माइनस के 3x बराबर, यहां से आपके लोग 2 के बराबर, x बराबर 2 अपॉन माइनस के 3 या x बराबर आपके लोग माइनस के 2 अपॉन 3 के बराबर। तो देखिए एक तो x की वैल्यू आपको ये वाली मिल जाएगी देखने के लिए, और एक y की वैल्यू आपको 7 के बराबर। तो ये वाला जो आपका है वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये वाले युग्म आपका सिंपल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, देखिए बेसिकली जो आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, मतलब प्रायिकता का क्वेश्चन है, लेकिन इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में आपसे पूछ रखा है। तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, मैं बता देता हूं आपको। ये कह रहा है द नंबर ऑफ द ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3/3 की मैट्रिक्स है हमारी, और विद ईच द एंट्री ऑफ 0 1, जिसमें हम 0 और 1 दो ही टर्म रख सकते हैं। तो आपको ये बताना इसमें से कितनी आपको मतलब कितनी तरीके से आप बदल सकते हैं। तो सिंपल एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए 3/3 की मैट्रिक्स है, तो उसके जो एलिमेंट होंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31 और A32 और A33 के बराबर। तो इस तरीके से आपके टर्म होंगे। अगर टोटल टर्म देखे जाए तो आपके लिख लीजिए कि 3/3 कोटि के कुल अवयव, यहाँ पे एलिमेंट जो हो जाएंगे वो आपके कितने बराबर हो जाएंगे, 9 के बराबर। टोटल जो आपके एलिमेंट है काउंट कर लीजिए 9 के बराबर हो जाएंगे, या 3 या 9 इस तरह गुणा करके आप 9 निकाल सकते हैं। अब लेकिन इसमें हमको कंडीशन दी है कि इन टर्म में या तो आप 0 फिल कीजिए या फिर 1 फिल कीजिए। 0 या 1, 0 या 1, यहां पर भी 0 या 1 कुछ भी रख सकते हैं। 0 फिल कीजिए या 1 फिल कीजिए, 0 या 1, 0 फिल कीजिए या 1 फिल कीजिए, 0 या 1 और 0 या 1। या तो यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 1 होगा, इसके अलावा कोई मैट्रिक्स आपकी नहीं बनेगी। तो आपने देखा हमारे पास एक ब्रैकेट को भरने के लिए 2 कंडीशन है टोटल। इसी तरीके इस ब्रैकेट को भरने के लिए 2 कंडीशन, सभी को हम फिल करेंगे, सबके लिए हमारे पास कितनी कंडीशन है, सभी के 2 कंडीशन हमको दे रखी है। ठीक, ये भी 2 और ये भी 2 के बराबर, सभी की 2 के कंडीशन है। तो यहां लिखिए एक स्थान भरने की संख्या, या भरने के प्रकार लिख लीजिए, नहीं भरने के प्रकार कितने टाइप से भर सकते हैं आप, 2 टाइप से, 0 या फिर 1 बराबर 2 टाइप्स। 2 तरीके से हम इनको फिल कर सकते हैं।
अब आपकी वैल्यू जब 2 है तो आपको जो कुल जो आपकी संख्या हो जाएंगी, कुल संख्याएं बराबर, देखिए 2 2 2 मतलब 2 की हम मल्टीप्लाई करते चलेंगे तो यहाँ आपकी वैल्यू ये 2 की पावर 9 के बराबर। क्यों? क्योंकि सभी में आप देखेंगे तो 2 ही आपको अवेलेबल है 9 टाइम तक, और 2 की पावर 9 की जब आप वैल्यू निकालेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 2 2, ये आपके 9 बार हो गया। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 64, 128, 2 56 और 512 है। तो आपने जब इसकी मल्टीप्लाई करी तो 512 के बराबर, डी इज द करेक्ट आंसर। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इतने क्वेश्चन थे इस पीडीएफ में और ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इसी तरीके से आपके 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप ये थोड़े बड़े होते चले जाएंगे क्वेश्चंस। और इसके मैं पहले ही बता चुका हूं, इस तरीके के जो क्वेश्चन मतलब इस एक्सरसाइज क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करें और आपको अच्छे मार्क्स आने की जरूर संभावना है जब इस एक्सरसाइज को अच्छे से कर लेंगे। और अगर आपको कोई भी इशू है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ड्रॉप कीजिए SMS, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा और फ्री में पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर लीजिए, आपको लिंक भी मिल जाएगा। और अगर कोई इशू है तो आप बताइए और ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।